गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। मेरे पास कमी नहीं है, थोड़ा मत मांगना। इसका अभिप्राय क्या? बेचारे जो दरिद्र लोग होते हैं उनको लगता होता है 1000 रुपये कम तो लाख मांग लें, इसे ही वो बहुत समझते हैं। करोड़ मांग लें, अब तो समझ आ गया 1000 करोड़ मांग लें, हम भी खाएंगे, हमारी औलाद भी खाएगी, हमारे पोते पोती भी खाएंगे। अपना पता नहीं, पोते पोती की चिंता कर रहे हैं वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे। जानते हैं महात्मा बुद्ध के पिता भी राजा थे, उन्होंने भी यही चाहा था। उन्होंने लात मार दी। अरे भाई, रामायण में तो यहां तक कहा गया कि स्वर्ग मांगना भी थोड़ा है। और आप हम लोग कोई घर में मर जाए तो उसके लिखते हैं हमारे इनका स्वर्गवास हो गया है, हमारे दादा का, माता का, पिता का पता नहीं। अब लिखने लगे वैकुंठ वास हो गया है, मतलब तुम्हारे लिखने से उनका वास हो गया वहां पर। मतलब तुमने चिट्ठी में लिख दिया तो उनका वहां वास हो गया। भगवान शिव का तात्पर्य अब पूरी ताकत से समझो कि मुझे पाने के बाद भी, ध्यान दो, भगवान को पाने के बाद भी अगर कोई भगवत तत्व को पाले तो यही पाने की सार्थकता है। बताओ, हमें प्रीतम मिल जाए अब फिर हम कहें प्रभु जी ये गांव मेरे नाम कर दो, ये शहर मेरे नाम कर दो। क्या पागलपना है। यानी सारे जहां का मालिक तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, कम परिचय नहीं मिला तुम्हें। समष्टि का मालिक आपके हृदय में बैठा हुआ है और मिलने को तैयार बैठा हुआ है। लेकिन हम भिखारी कूड़ा करकट मांगते रहते हैं। और भगवान शंकर कहते हैं मुझे पाने के बाद भी अगर कोई भगवत तत्व को पाले तो यही पाने की सार्थकता है, और इससे ज़्यादा क्या पाना है। किंतु मुझे पाने के बाद भी अगर कोई वो पाने से वंचित रह गया तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य भला क्या होगा। इन शब्दों को बोलते हुए मुझे सीतारामाचार्य जी का कुछ याद आता है जो उन्होंने कहा, इस देह में हरि मिलत है। और हम उससे वंचित रह गए और यहाँ जो पाया वो कोई हमारे साथ जाएगा नहीं। देखो कमाल है। ये सारे लकड़ी लगाएंगे, एक लकड़ी हारी भी लगवा दो। गांव के अंदर जब कोई मर जाता था तो लोग वहाँ घर से कहते थे मिट्टी में जा रहे हैं और घर से गोबर के उपले लेके जाते थे, मतलब फूकने में हम भी सहायता करेंगे।
भगवान अपनी प्राप्ति को, लेकिन हम भगवान को नहीं पाना चाहते। हम उन्हें पाना चाहते हैं जो हमारे लकड़ी लगाएंगे। सोच के देखो, ये हमारी बुद्धि है जिसे हम कहते हैं हमारा विवेक है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? इस देह में हरि मिलते हैं, हरि नहीं मिले, बाकी कुछ रहा नहीं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जिसे तो कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। भगवान कहते हैं मुझे पाकर भी अगर ऐसी वस्तुओं की मांग कर बैठे जो अनित्य है, अब मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, आप परमात्मा से वो मांगो जो कभी मिटे नहीं। आप बता दो संसार की कोई ऐसी वस्तु? संसार मिटने वाला, प्रलय आएगी, सब खत्म हो जाएगा। है कोई ऐसा संसार में? लेकिन पागलपना वो देखो, हम मांगेंगे तो गोबरी मांगेंगे, मलमूत्री मांगेंगे। अरे सोचो मेरे भाई, परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, ये गंदी चीज क्यों मांगते हो? संसार, मन को यहां से खाली करो। भगवान ने कहा निर्मल। अब बताओ, मैं शब्द अगर बोलता हूं मल तो बुरा लगता है। एक बार राजकुमार जी ने कहा था हमारे को कि हमारे गुरुदेव के मुख से ये शब्द हमें अच्छे नहीं लगते। भगवान भी कह रहे हैं निर्मल। आप मल से रहित हो जाओ। और मल माने क्या होता है आप सब जानते हो। रामचरितमानस में हम खूब गाते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गाते नहीं गाते हैं? नहीं, माफ नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, मैं तो आपको बता रहा हूं। हम अपनी नहीं गलती में कोई बात नहीं मेरे भाई, मैंने आपकी बात का बुरा नहीं माना। मैंने आपकी बात का बुरा नहीं माना। क्यों? मुझे पता था आज आप वही बोलोगे जो आपको ज्ञान है। आपने गलत नहीं की, आपने तो अपनी तरफ से वही चाहा जो सही था। जो अनित्य है ऐसी वस्तु की मांग कर बैठे, नित्य परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, वो मिलने को तैयार है। हम कह रहे नहीं, हमें तो मरने वाला चाहिए, हमें तो मिटने वाला चाहिए। तो संसार मिल ही रहा है। अब बताओ इसमें परमात्मा का क्या दोष देना? जब तुम संसारी चाहोगे, अब भगवान तुम्हें दे ही रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, भाई इतना ही तो फर्क है। कभी कुत्ते, कभी गधे, कभी सुअर। करोड़ों माँ बाप बन चुके, करोड़ों पति पत्नी हो चुके, अरबों बच्चे पैदा कर चुके, अनंत मकानों में रह चुके, लेकिन उसी की लालसा अभी तक भरी हुई है, जिसे कोई भी अपने ही प्रयास से अन्य उपायों से पा सकता है, तथा जिसे पाने के साथ खोना भी अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। आपने संसार में जो पाया वो बिछुड़ेगा, अनिवार्य है, कोई नहीं रहने वाला। ऐसी वस्तु भगवान कहते हैं मुझसे मांगने में क्या सार्थकता। रावण शिव से कुछ मांगना चाहता है, इसलिए वो शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। अब जो बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हे पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता से, यानी मन को पूरी तरह से अपने प्रभु के चरणों में समर्पण करके समझो। यानी हम भी भगवान से क्या मांगेंगे? गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं। अब मुझे कोई बता दे हरि से बड़ी कोई चीज हो तो। अगर आपको कोई नजर आता है तो मैं आप सबके चरणों की धूल पीने के लिए तैयार हूं। मुझे बता दो हरि से बढ़कर के कोई चीज है तो। सीतारामाचार्य जी ने एक लाइन में कहा, इस देह में हरि मिलत है। इस देह की इंपॉर्टेंस क्या? परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ये भी कहा इस बात को भूलना नहीं। अब ये थोड़ी सारा दिन याद रखें, बताओ तो क्या याद रखोगे?
यानी हरि को पाने के अलावा और भी कोई चीज है तुम्हारे पास? तो रावण भगवान शंकर से कुछ मांगने में क्या सार्थकता? शिव को प्रसन्न करना चाहता है। ये उनकी प्रसन्न करने के लिए क्या करता है, आप ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग क्या करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए? हम मंदिर जाएंगे और तरह तरह के भगवान को पटाने का प्रयत्न करेंगे। भगवान हंसते होंगे, उनके सामने अपना सिर काट देता है रावण। देखो, भगवान के सामने सिर काट देता है। भगवान शंकर तो बड़े अनोखे हैं, ध्यान से सुनो। भगवान शंकर बड़े अनोखे, वो तो सर काटने की कला में पहले ही बहुत निपुण थे। वो गधा भूल गया कि भगवान शंकर ने अपने ससुर का सर काट दिया, अपने बेटे का सर काट दिया, गणेश का। कभी सोचा हमने इन बातों को? और वो काट के भगवान के, अरे इसकी और किसी क्या हूं मैं? ब्रह्मा के 5 सर थे, उसका भी एक सर काट दिया भगवान शंकर ने। सोचो इन बातों को। और उनके सामने रावण उन्हें प्रसन्न करना चाहता है, सर काट के चढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब, सर काट के चढ़ाने की कला में रावण बड़ा निपुण है। मैंने बताया ना, ब्रह्मा के 5 सिर थे, उनका एक सिर काट दिया शंकर जी ने। ससुर दक्ष का सिर कटवा दिया, भगवान शंकर की प्रेरणा से कट गया। और अपने पुत्र गणेश का सर भी स्वयं उन्होंने ही काट दिया। अब आप बताइए, यानी जो सर काटने में पहले से ही माहिर हैं, अहंकार समाप्त करने में, सर काटने का मतलब क्या? अहंकार को मिटा देने वाले। और उनके सामने हम सर काट के पेश कर रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें प्रसन्न कर रहा हूं। अब आज ये चर्चा को फिर निवेदन कर रहा हूं बार बार, अगर आपने सुनते सुनते मन इधर उधर भागा, क्योंकि मन बहुत चंचल है। किसी का मोबाइल बजेगा, तुरंत होल्ड कर लेंगे। कोई घर में बोलेगा, तुरंत उसकी सुनने लग जाएंगे। इसका मतलब अभी भी हम मन के गुलाम हैं। पूरी एकाग्रता से समझिएगा, भगवान शंकर के चरित्र में ये सर काटने का प्रसंग बार बार आता है। इसका अभिप्राय ये, शंकर जी तो हैं विश्वास के देवता। आपने गाया था ना, श्रद्धा विश्वास हो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये तो श्रद्धा और विश्वास के देवता हैं। भगवान शंकर विश्वास के देवता, और ये सर ही है जो विश्वास के विरुद्ध बार बार विद्रोह करता है। आप और हम लोग अपने गुरु पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर खोपड़ी लगाते हैं, फिर खोपड़ी लगाते हैं। जब विश्वास है, फिर खोपड़ी किस लिए? यानी अपनी बुद्धि किस लिए? अरे संसार के लिए मिली है बुद्धि, या गुरु और परमात्मा के लिए मिली है? इसलिए वो सर को ही पहले काटते हैं। सिर माने क्या? ध्यान दीजिएगा, सर है बुद्धि का स्थान। एक एक शब्द पे ध्यान देना, इसलिए मैंने आपसे कहा सर में बुद्धि रहती है, हम डिसीजन लेते हैं, सर बुद्धि का स्थान है। अब प्रश्न उठता है, क्या विश्वास को बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती ना? अगर आपको अपने प्रभु और गुरु पर विश्वास है तो बुद्धि किस लिए लगाना? आप बताओ, ये शरीर के संबंध में, ये मेरा पति है वहां बुद्धि नहीं लगाते, ये मेरी पत्नी है यहाँ बुद्धि नहीं लगाते, ये मेरे बच्चे वहां बुद्धि नहीं लगाते, उन्हें मान लेते हैं। और भगवान को और गुरु को मानने में, उनकी बातें मानने में हम बुद्धि लगाते हैं।
अब इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ये दृष्टांत जो कल मैंने प्रभु राम के विषय में सुनाए थे, और मैंने आपको कहा कभी नहीं सुने होंगे आपने, और मैं कई दिन से सोच रहा था रामनवमी पर सुनाऊंगा। अब ये जो बताने जा रहा हूं वो भी सुन लीजिएगा। सर बुद्धि का स्थान। अब प्रश्न उठता है, क्या विश्वास को बुद्धि की आवश्यकता नहीं? बुद्धि में दो प्रकार की वृत्ति होती है, संशय की वृत्ति और विवेक की वृत्ति। जहां पर संशय की वृत्ति है वहां पर वो सर काट देते हैं। और आप हम लोगों मन में बार बार संशय होता है, पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बताओ, सांस चल रही है, परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं और उसी पे शंका कर रहे हैं। बताओ, अंदर प्रीतम बैठा हुआ। अब ये कहो हम कभी प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मान सकता हूं, क्योंकि प्रेम करते नहीं है, गुरु पर विश्वास करते नहीं है। ये हमारी कमियां बता रहा हूं मैं आपको। किस बात की बुद्धि? जब एक बार शरणागति कर दिया। अब मुझे बताइए, मैंने कहा आप अपने शरीर के नातेदारों को बुद्धि लगा के मानते हो? एक बार मान लिया, अभी 5-7 फेरे हो गए, पति हो गया। अभी मन मिला नहीं, बुद्धि मिली नहीं, मगर मान लिया। बुद्धि में दो प्रकार की, संशय की वृत्ति और विवेक की वृत्ति। जहां पर संशय की वृत्ति है वहां पर भगवान शंकर सर काट देते हैं, और विवेक वृत्ति का एक नया सर जोड़ देते हैं। देखो कमाल है, विवेक वृत्ति का एक नया सर लगा देते हैं उसकी जगह। ब्रह्मा जी के 5 सर थे, उनमें एक को शंकर जी ने काट दिया, 4 रहने दिया। अब ध्यान से समझिएगा, गुरु और भगवान शंकर के पास जाने से पहले समझो क्या पाना चाहते हो। ब्रह्मा का 5 सर थे, एक काट दिया, उनको कोई सर नहीं जोड़ा। बोले आपको नए सर की आवश्यकता नहीं है, ये 4 ही पर्याप्त हैं। यही उनको 5वां सर लगाया नहीं। अब आप जानते हो, आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा ब्रह्मा जी की क्या गलती थी। इसका तात्विक अभिप्राय क्या? ब्रह्मा को अपनी कृति के सौंदर्य के प्रति आकर्षण का अनुभव हुआ, अपनी पुत्री पर ही फिदा हो गए ब्रह्मा जी, अपनी कृति पर ही। कभी सोचा आप लोगों ने? अपनी कृति के सौंदर्य के प्रति आकर्षण का अनुभव हुआ और वे उनके पीछे भागे। तब भगवान शंकर ने तुरंत उनका सर काट दिया। इसका अभिप्राय ये, जो सृजन करते हैं उनमें सबसे बड़ा दोष ये होता है, वो अपनी कृति के सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। उनकी अपनी कृति के प्रति आसक्ति का केंद्र ये 5वां सर है। 4 सर से ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की उत्पत्ति की थी। तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा की इस आसक्ति बुद्धि को, अब ध्यान से सुनो, इस 5वें सर को काट दिया। बोले सृजन के लिए 4 सर ही ठीक हैं। आपने संसार का सृजन करना है ना भाई, 4 सर ही बहुत हैं। आसक्ति वाला सर ठीक नहीं है। और आप और हम लोग, अरे बाबा इतने आसक्त हैं संसार में, मतलब जड़ वस्तुओं में आसक्ति नहीं खत्म होती। अब जरा भगवान शंकर के पास जब पूजा करने जाओ तो सोच के जाना। और क्या कहा? आसक्ति वाला सर ठीक नहीं है। और आप हम लोग भगवान शंकर के पास ही आसक्ति लेके जा रहे हैं। तो कहा इसलिए अब तुम 4 सिर वाले ही रहो। अब दूसरा सुन लीजिएगा, अपने ससुर
आप तो जानते हो सब, कई बार सुन चुके हो। दक्ष की समस्या क्या थी? दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने सारे ऋषि मुनियों देवताओं को आमंत्रित किया, केवल शंकर जी को नहीं बुलाया। सारे देवता दक्ष के पक्षधर थे, यानी उनकी बुद्धि जैसे थे। ऋषि मुनियों को भी लगता था शिव का आचरण वैदिक परंपरा के अनुकूल नहीं है, मर्यादा के अनुकूल नहीं है। इस दक्ष यज्ञ का आचार्य बना दिया किसको? भृगु जैसे ऋषि को। दक्ष यज्ञ का आचार्य किसको नियुक्त किया? भृगु ऋषि को। आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब कथा में तो ये भी कहा गया, भरी सभा में जब दक्ष ने शंकर भगवान की निंदा की थी तो भृगु ने भी दाढ़ी हिलाकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दक्ष तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुमने शंकर को नहीं बुलाया, ये बहुत अच्छा किया। उसका बहुत गंदा आचरण है उसका। दक्ष ने शंकर जी को यज्ञ में नहीं बुलाया, इसलिए शंकर जी तो आए नहीं, पर साथ ही निमंत्रण पाने के बावजूद, ना पाने के बावजूद देखो 2 अन्य देवता भी नहीं आए। वो कौन थे वो बताता हूँ। 1 मिनट पहले भगवान का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण